आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिव्या है और मैं पंजाब में रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी नीली नी आँखें, सुंदर बोआ और गुलाबी होंठा, कमर के नीचे तक लहराते काले घने और लंबे बाल हैं। पूंछ और निस्फ फीट की हाइट है और मेरे कोमल शरीर पर जगह जगह एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सुंदरता उभरी हुई है। और मेरे इस शरीर के उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या लड़का अपने कायालों में पूरी तरह से खो जाएगा। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे पति एक व्यापारी हैं। पैसे की वजह से वह अपनी पसंद की कोई भी चीज़ लिए बिना नहीं रह सकते। चाहे वह कोई चीज़ हो या कोई महिला हो या लड़की, जिसे भी वह पसंद करते उसे किसी भी तरह हासिल करके ही रहते हैं और उसके साथ संबंध भी बनाते हैं। मेरे पति घर पर कम और बाहर ज़्यादा समय बिताते हैं, इसलिए वे घर में ज़्यादा नहीं रहते। इस कारण मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्ती की है। हमने अपने घर में एक नौकर रखा था। अचानक उसे नौकर को घर जाना पड़ा तो मैंने उससे कहा, तुम घर जा रहे हो तो यहाँ का काम कौन करेगा? उसने कहा, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने बेटे को बुला लिया है और वह मेरी जगह काम करेगा। मैंने पूछा, उसे काम करना आता है? वह बोला, मालकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है। गर्मी की छुट्टियों में उसका बेटा गांव से हमारे घर आ गया। अब वही लड़का घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या कोई भी दूसरा काम करता। हमारे घर में खाने पीने का अच्छा इंतजाम था। किसी पर कोई रोक टोक नहीं थी। खाली समय में वह अक्सर हॉल में बैठकर टीवी देखता। एक दिन मुझे एक पार्टी में जाना था। रात में मैं पार्टी से बहुत देर से वापस आई और उस रात मैंने बहुत शराब पी ली थी, इसलिए सुबह देर तक सोती रही। मैं करीब दिन के 12 बजे उठी। उस समय कमरे के पर्दे अभी भी बंद थे, जिससे मुझे अभी भी रात जैसा अंधेरा लग रहा था। मैं थोड़ी देर और सोई, फिर उठकर बैठ गई। मैंने नौकर को आवाज़ लगाई और उसे बुलाकर चाय लाने के लिए कहा। फिर मैंने रिमोट उठाया और टीवी चालू किया। रात को सोते समय मैं अक्सर शर्ट और पजामा पहनती हूँ, कभी कभी लोअर भी पहन लेती हूँ। मैं बाथरूम में जाकर हाथ और मुंह धोकर वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। तभी वह नौकर चाय की ट्रे लेकर मेरे कमरे में आया और ट्रे लेकर मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो गया। वह मेरी तरफ एकटक देख रहा था। मुझे लगा कि अब लड़का बड़ा हो गया है, इसलिए उसे किसी औरत की तरफ देखने का मन करता होगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह देख रहा है तो देखने दो, मेरा क्या कर लेगा। फिर मैं चाय पीने लगी, लेकिन वह मेरे पास खड़ा ही रहा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह तुरंत चल गया। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं उसके बारे में सोचने लगी, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। मैं चाय लेकर बिस्तर पर लेट गई और रात की पार्टी याद करने लगी। पहले मैं सीधी लेटी, फिर उल्टी होकर लेट गई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसने फिर से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। चाय का कप उठाकर उसने मेरी ओर देखा। वह बस मेरी तरफ ही देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था यह मुझे मालूम था। मैं भी उसकी ओर देखी और इस बार उसकी हालत मुझे पहले से भी ज़्यादा अजीब लगी। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वह चोरी चुपके मुझे देख रहा था। मैं ऐसे लेटी थी कि मेरा शरीर दिख रहा था। मैं भी जानबूझकर उसे अपना शरीर दिखा रही थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत जलती थी। मेरा पति हमेशा किसी ना किसी लड़की के साथ होता था, इसलिए मैंने उसे सोचा कि इस नौकर को अपने जाल में फंसा लूं। फिर मैंने उसे जानबूझकर अपने कमरे की सफाई करने को कहा। उसने कहा, मालकिन मैंने पहले ही सफाई कर दी है। मैंने उसे क्या अर्थ हुए कहा, क्या तुम सच में सफाई कर दिए हो? मैंने मजे लेते हुए कहा, तुमने सफाई कहाँ की है? यहाँ इतनी धूल दिख रही है। वापस जाओ और फिर से सफाई करो। फिर वह चला गया और कुछ देर बाद सफाई का सामान लेकर वापस आया और कमरे का फर्नीचर साफ करने लगा। मैं टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ था। मैं यह जानना चाहती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? मैंने उससे पूछा, तुम घर में क्या करते हो? उसने कहा, मैं घर में बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा, क्या तुम सिर्फ पढ़ाई कराते हो या कुछ और भी कराते हो? उसने जवाब दिया, मैं शाम को अखाड़े जाता हूँ। मैं हंसी और उससे बोली, तो तुम पहलवान हो? फिर मैं मजाक में बोली, तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता कि तुम पहलवान हो। उसने कहा, कुश्ती में शरीर नहीं बनता, ताकत आती है।
मैंने अभी अभी शुरू किया है। फिलहाल मैं सिर्फ अखाड़े की मालिश करता हूँ। ट्रेन साफ करने और गायों का दूध निकालने का काम करता हूँ। मैंने पूछा क्या तुम्हें मसाज करना आता है? उसने कहा हाँ मैं बहुत अच्छी मसाज कर लेता हूँ। उस्ताद जी सिर्फ मुझसे ही अपनी मसाज करवाते हैं। मुझे लगा कि ब्यूटी पार्लर में मैंने बहुत सी औरतों से मसाज करवाई है, लेकिन किसी मर्द से कभी मसाज नहीं करवाई। मुझे लगा कि अगर यह मुझे मसाज करेगा तो कितना आराम मिलेगा। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम कमल है। मैंने उससे पूछा कमल क्या तुम मेरी मसाज कर सकते हो जैसे तुम अपने उस्ताद की करते हो? यह सुनकर वह शर्म से लाल हो गया और कहने लगा मैडम मैं आपकी मसाज कैसे कर सकता हूँ? आप एक महिला हैं। मैंने कहा मैं महिला हूँ तो क्या हुआ? जाओ किचन में तेल की बोतल रखी है, उसे लेकर आओ और मेरी मसाज करो। वह वहीं खड़ा रहा और कुछ बोल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा अगर तुम मेरी मसाज नहीं करना चाहते तो मत करो, जाओ और अपना काम करो। वह अब मानो किसी कसमकस में फंस गया था। वह सोच रहा था कि अगर उसने मालिश की तो उसे मैडम के गोरे शरीर को छूने का मौका मिलेगा। कुछ देर तक वह वैसे ही खड़ा रहा। फिर मैंने उससे कहा तू किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? जा और तेल की बोतल लेकर आ। वह किचन में गया और जैतून तेल की बोतल ले आया। मुझे भी कई दिनों से मसाज नहीं मिला था और मेरा शरीर अकड़ गया था। मैं सीधा लेट गई और वह मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। वह मेरी ओर देख रहा था और मैं उसकी ओर देख रही थी। दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैं सोच रही थी कि मेरे शरीर की मालिश करते करते वह मैं अपने पर काबू नहीं रख पाएगा और मेरा काम हो जाएगा। इतने जवान लड़के के साथ मैंने पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्या वह यह सब कर पाएगा। वह तो जवान है, लेकिन क्या वह पूरी तरह से एक आदमी बन गया है? होगा या नहीं? वह भी शायद इसी तरह कुछ सोच रहा होगा। मैं सोच रहा था कि वह मैडम के गोरे शरीर को कैसे काग। अगर उसका हाथ मैडम के गलत हिस्से पर लग गया तो क्या होगा? जब हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे तब मैंने अपना पैर उठाकर उसकी गोद में रख दिया और कहा अच्छे से शुरू करो। उसने अपने हाथ में तेल लगाया और पैर मेरे पैरों को धीरे धीरे मसलने लगा। मैंने उससे पूछा क्या तुम अपने उस्ताद की भी ऐसे ही मसाज करते हो? उसने कहा नहीं, उनका शरीर लोहे की तरह सख्त है, मैं उनके शरीर को बहुत जोर से मसलता हूँ। मैंने कहा तो फिर तुम मेरे पैरों को इतनी हल्के से क्यों मसल रहे हो? उसने कहा आप एक औरत हैं और आपका शरीर पहले से ही बहुत नरम है, इसलिए मैं धीरे धीरे मालिश कर रहा हूँ। फिर मैं हंसी और बोली मुझे भी जोर से मसाज करो। उसने पहले मेरी ओर हैरानी से देखा फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी हंसी में थोड़ी सी शर्म और कुछ बड़ी उम्मीद थी। मैंने कहा सिर्फ हाथ पैर नहीं ऊपर तक मसाज करो। उसने अपने हाथों पर तेल लगाया और मेरे घुटनों की मसाज करने लगा। ऐसा लगा मानो उसके हाथों में जादू हो। मेरे पैरों में बिजली सी दौड़ गई। उसे भी शायद यह महसूस हुआ होगा। फिर मैंने अपना दूसरा पैर उसके सामने रख दिया। उसने वहाँ भी घुटनों तक तेल लगाया। फिर मैंने उससे कहा क्या तुम बस घुटनों तक ही तेल लगोगे, आगे नहीं जाओगे? फिर उसने अपने हाथों पर तेल लगाया और मेरी जंघों की मालिश करने लगा। जैसे ही वह मेरी जंघों की मालिश करता है, उसके हाथ मेरे संवेदनशील हिस्सों को भी छू रहे थे। जब उसने उन हिस्सों को मसाज करना शुरू किया तो उसके कांपते हाथ मुझे साफ महसूस हो रहे थे। वह बहुत डरते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और कहा यहाँ तक मेरी मसाज करो। वह मेरी कमर की मसाज करने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सातवें आसमान पर पहुंच गई हूँ। अब मसाज करते हुए 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था। फिर उसने मुझसे कहा क्या मैं आपको एक बात कहूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो। मैंने कहा बोलो। तो उसने कहा मैडम आप बहुत सुंदर लगती हैं, मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ डांडिया खेलना चाहिए। मैंने कहा देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। उसने भी देर ना करते हुए शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, उस दिन कमल ने मुझे बहुत अच्छी मसाज दी और मुझे बहुत मजा आया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।